दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज आपके साथ बात करना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों भारत के नंबर 1 पीएसयू बैंक के बारे में दोस्तों 3 धमाकेदार खबर निकल करके आ रही है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। और जो यहाँ पे इन खबरों के माध्यम से जो इसके चेयरमैन है उनका जो प्लान निकल करके आ रहा है यहाँ पे एसबीआई के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो अपने आप में बहुत ही धमाकेदार प्लान है, वो भी आपके साथ बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एसबीआई के फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है दोस्तों। अभी जिस मार्केट प्राइस पे उसका शेयर मिल रहा है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है दोस्तों। तो कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कितना और गिर सकता है। हालांकि फ्राइडे की बात करें कल की, तो बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई दी थी। तो मुझे लगता है तेज़ी जरूर से जरूर कंटिन्यू होनी चाहिए अगर ये मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रही। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एसबीआई में पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका अवेलेबल है। अगर यहाँ पे इस करंट ट्रेंड के आसपास भी यहाँ पे बाइंग करते हो आप, जो कि मैं आपके साथ स्पेसिफिक बताना चाहूँगा कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि विद इन 1-2 ईयर में आपको बढ़िया सा रिटर्न भी मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के माध्यम से। तो दोस्तों जो प्लान उन्होंने बनाया है चेयरमैन ने, तो वो सब आपके साथ 1 बाय 1 तीनों न्यूज़ के माध्यम से डिस्कशन करना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। अभी फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखो तो 182 रुपये 25 पैसे के आसपास हुई थी, 6 रुपये ऊपर था, 3.35% की तेजी थी। यहाँ पे थ्रू आउट द डे यहाँ पे देखो तो दोस्तों बढ़िया सी तेजी यहाँ पे निकल के आई थी और अपने आप में डे के आसपास ही, हाई के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी थी। पहले हम चलेंगे यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे और वहाँ पे कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो बताने की कोशिश करूंगा। फ्राइडे को कारोबार कैसा रहा है और इसके बाद तीनों न्यूज़ को यहाँ पे फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो के साथ पूरा बने रहे। तो दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्च करके रखा है। इसकी क्लोजिंग जैसे मैंने बताया 182 रुपये 25 पैसे के आसपास है, 6 रुपये ऊपर था, 3.35% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 176 रुपये 35 पैसे। ओपन होता है 179 रुपये के आसपास, हाई बनाता है 182 रुपये 75 पैसे, लो बन जाते हैं 176 रुपये 15 पैसे के आसपास का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 182 रुपये 20 पैसे के आसपास हुई है। कारोबार भी कैसा हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 4 करोड़ 65 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 71,70,000 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज हालांकि थोड़े बहुत कम है, 15.40, 15.5% की डिलीवरी। तो डिलीवरी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं उठाई है, परंतु कारोबार अपने आप में बहुत तगड़ा हुआ है। पर मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका अवेलेबल है, जो कि मैं आपको अभी चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। पहले हम चलेंगे तीनों न्यूज़ को 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ निकल करके आई थी 24 तारीख की न्यूज़, हालांकि 1-2 दिन पुरानी है, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कशन करना चाहूँगा। एसबीआई एलआईसी बीओबी डिवेस्ट 8.52% स्टेक ईच इन म्यूचुअल फंड यूटीआई एएमसी या आईपीओ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ आ रहा है। इसमें यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी हिस्सेदारी ऑफिस के माध्यम से यहाँ पे बेचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे मैं सीधा लेके चलूँगा न्यूज़ पे। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आईपीओ है, तो यूटीआई एएमसी अपना आईपीओ के माध्यम से पैसे तो जुटा रही है। वो आईपीओ में दूसरा भी एक पार्ट है जो कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि एलआईसी एंड टी पावर प्राइस इंटरनेशनल विल ट्रिम देयर स्टेक इन यूटीआई एएमसी, एसबीआई बीओबी एंड एलआईसी divest 8.25% stake each, while RT Rowe Price International and Punjab National Bank will sell 3% each through the इश्यू। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेसिफिक बात करूँ तो 8.25% का हिस्सेदारी यहाँ पे वो कट करने वाली है, बेचने वाली है ओएफएस के माध्यम से, और आईपीओ में ही यहाँ पे दोस्तों बेचेगी। तो दोस्तों इस मंथ के एंड में ही यहाँ पे यूटीआई एएमसी का आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे जो एसबीआई अपना जो हिस्सेदारी बेचेगी और पैसे जुटाएगी, तो वो पैसे अपने आप में बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, और ये जो पैसा निकल करके आएगा वो अपने आप में बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ऐसा एसबीआई ने बताया था एक आर्टिकल के माध्यम से। तो वो अभी आर्टिकल तो आपके सामने पेश नहीं करूंगा, पर ये अपने अपने बढ़िया खबर है कि इसमें यहाँ पे हिस्सेदारी बेचेगी, कैपिटल आएगी, और कैपिटल के चलते वो अपने बिजनेस ग्रो कर पाएगी। तो ये था पहला खबर दोस्तों। अभी हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ के ऊपर, जो कि बढ़िया धमाकेदार न्यूज़ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई टू रैंप अप फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं पूरी न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशली
curved vertical for financial inclusion in looking to ramp up its network of कस्टमर सर्विस पॉइंट। यहाँ पे उसका नेटवर्क है उसको बढ़ाने की पूरी तरह से तैयार कर रही है कस्टमर सर्विस पॉइंट मतलब कि CPS by adding close to 11,000 new center during the second half of the करंट ईयर। तो दोस्तों ये करंट ईयर जो चल रहा है मतलब कि सेकंड हाफ में 11,000 न्यू सेंटर यहाँ पे खोलने की बातें कर रही है SBI, जो कि वो अपने जो कस्टमर है उसको बढ़िया से सर्विस प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए वो यहाँ पे बातें कर रहे हैं। वाइल तो 4,000 न्यू CSP हैव बीन एडेड, ऑलरेडी 4,000 जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है उसको ऑलरेडी एडिट कर दिया है। द टारगेट इज 75,000 CSPs। SBI चेयरमैन Rajneesh Kumar said on Friday the vertical is headed by the deputy manager director who will be based here। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 75,000 CSPs मतलब कि यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कस्टमर सर्विस पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने का टारगेट बताया है चेयरमैन रजनीश कुमार ने। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया प्लान यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेयरमैन SBI के। तो यहाँ पे उन्होंने आगे बताया कि कुमार सेड द बैंक इज लुकिंग टू ग्रो इस फार्म लोन बुक अराउंड 10%। तो ये जो यहाँ पे कुमार बता रहे मतलब कि चेयरमैन बता रहे SBI की कि फार्म का लोन बुक है उसको 10% के आसपास करना चाहते हैं, ये ईयर की ही बात कर रहे हैं। एंड द लेंडर कॉस्ट टू अचीव ओवर 8% क्रेडिट ग्रोथ टारगेट फॉर द फिस्कल ईयर। तो क्रेडिट ग्रोथ का जो टारगेट निकाल करके आ रहा है वो 8% यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे वो अचीव करना का टारगेट है, वैसा उन्होंने बताया था। सो फार क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन द ऑर्डर ऑफ 7%, ऑलरेडी 7% चल रहा है, जो उसको बढ़ा करके 1% और बढ़ाना चाहते हैं और कुल मिला करके 8% का उसको टारगेट यहाँ पे चाहिए इस ईयर के एंडिंग में। With the Kumar saying there is a healthy demand from the all quarters, we wide network of CSP will also mean that SBI will hire more business। दोस्तों यहाँ पे जो CSPs का यहाँ पे जो यूनिट्स है मतलब कि जो नए नेटवर्क CSPs के नेटवर्क यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे वो अपने आप में बढ़िया सा लॉन्ग बुक क्रिएट करना चाहते हैं, आगे ले जाने का यहाँ पे बढ़िया प्लान मुझे लगता है चेयरमैन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं SBI में। तो ये बढ़िया सी धमाकेदार खबर थी दोस्तों। और एक खबर के बारे में बताना चाहूँगा, वो भी यहाँ पे इसके चेयरमैन के साथ ही रिलेटेड है। उसके लिए मैं आपको जी की यहाँ पे बिजनेस की यहाँ पे वेबसाइट पे लेके आया है। SBI प्लान्स टू यूज बीज करस्पॉन्डेंस फॉर द कलेक्शन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बढ़िया न्यूज़ है, आपको सीधा नीचे लेके जाना चाहूँगा और पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा। Lending major State Bank of India will use its vast network of business correspondents for collection activities is planned to focus on financial inclusion and micro market FI and financial inclusion मतलब कि FI और MM। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है और माइक्रो मार्केट है स्पेशल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, SBI चेयरमैन रजनीश कुमार से। तो दोस्तों इन जो दोनों यहाँ पे फोकस एरिया उन्होंने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट, उन दोनों में यहाँ पे जो कि दोनों के माध्यम से यहाँ पे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ पे वो अपना ज़्यादा फोकस करके ये जो लोन बुक है यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की माइक्रो मार्केट और फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने चेयरमैन ने बताया। तो मुझे लगता है यहाँ पे SBI के चेयरमैन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं SBI की यहाँ पे जो लोन बुक है उसको बढ़ाने के लिए और क्रेडिट ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत संकेत है SBI के लिए और इसी के असर हमें आगे आने वाले दिनों में SBI के स्टॉक में भी दिखाई दे सकता है। कुमार was speaking during the online event organized to inaugurate the new office of the FI and MM vertical which has been shifted from Mumbai to New Delhi। यहाँ पे मुंबई से न्यू दिल्ली यहाँ पे जो ऑफिस है उसने शिफ्ट की है, वहाँ पे जो इवेंट में उन्होंने ऐसा बताया है, यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। The new vertical was launched to offer loan predominantly for agriculture and allied activity माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के बात करें तो माइक्रो बिजनेस और स्मॉल बिजनेस के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, रूरल और सेमी रूरल एरिया के ऊपर चेयरमैन का। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो है सब यहाँ पे स्मॉल बिजनेस और माइक्रो बिजनेस का ऊपर यहाँ पे NPS का समस्या भी बहुत ज़्यादा कम होती है। आपको पता होगा कि PSU बैंक में मोस्ट ऑफली जो समस्या निकल करके आ रही है NPS ही है, यहाँ पे फ्रॉड और NPS की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे चेयरमैन यहाँ पे रूरल एरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि जो लोन बुक है वो भी ज़्यादा सेफ कैटेगरी में आ जाए और यहाँ पे बिजनेस में भी बढ़िया ग्रोथ हो। तो दोस्तों ये जो अपने प्लान बना के यहाँ पे प्रेजेंट किया है चेयरमैन रजनीश कुमार ने, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और यहाँ पे अगर ये ऐसा करने में सफलतापूर्वक कामयाब होते हैं, हालांकि प्लान बना है तो कामयाब तो होंगे ही। तो इसी के चलते मैं आपको बता रहा था कि SBI के शेयर में अभी पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका है, क्योंकि अपने आप में उसका बिजनेस ग्रो होगा तो शेयर प्राइस में भी बढ़िया तेजी लौट करके आएगी।
तो अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, वो मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एसबीआई का चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी क्लोजिंग प्राइस बताना चाहूंगा 182 रुपये 20 पैसे के आसपास। अभी नीचे की तरफ बात करें दोस्तों तो 170 रुपये के आसपास बढ़िया सा सपोर्ट मौजूद है। अगर ये आपको 70 से 75 रुपये के आसपास मिल जाता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो प्राइस निकल करके आ रहे हैं 170 रुपये, वो अपने आप में काफ़ी ईयर का लो है। काफ़ी साल पहले भी ये प्राइस था, तो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यूएशन में यहाँ पे आपको एसबीआई का प्राइस दिखाई दे रहा है। तो बाइंग का बढ़िया मौका अवेलेबल है। हालांकि हाल फिलहाल में उन्होंने पहले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। तो पहले देखना होगा कि पहले एक 200 रुपये का जो रजिस्टेंस है उसको पहले क्लोज करना होगा। अगर मुझे लगता है 170 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है तो यहाँ पे कोई बात घबराने की बात ही नहीं। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च में भी उन्होंने यहाँ पे जो लो बनाया था एसबीआई ने, वो 150 रुपये का था, जो कि हिस्ट्री में आप देखोगे एसबीआई का लॉन्ग टर्म का चार्ट तो 150 के ऊपर काफ़ी बार यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो 150 का लेवल तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है। तो अगर आप 170 रुपये के आसपास पोजीशन भी बनाते हैं और ये लुढ़क करके 150 के आसपास आता भी है, तो मुझे लगता नहीं कि डाउन साइड इतनी ज़्यादा है। ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ टारगेट अपने आप में बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा है। 200 रुपये का पहले लेवल है, उसके ऊपर 212 रुपये का लेवल है, और उसके ऊपर 230 रुपये का लेवल अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली में दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप 170 रुपये के आसपास बाइंग करते हैं तो आपके लिए पहला टारगेट 230 तक का होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलेंगे। मैं तो आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे एसबीआई को उठा सकते हो, और यहाँ पे अपने रिस्क के अनुसार नीचे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। 150 के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए अगर 170 रुपीज़ के आसपास बाइंग करते हो। तो अगर पहला टारगेट भी आप पकड़ोगे 170 रुपीज़ के आसपास बाइंग करते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। 200 रुपये के ऊपर तो काफ़ी लंबे टारगेट दिए हैं बड़े बड़े एक्सपर्टों ने, वो भी आपके साथ मैंने काफ़ी बार शेयर की है वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आया होगा। आपकी फर्दर स्टडी कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। स्टडी के बिना दोस्तों कभी भी कोई पोजीशन बनाने की मेरा राय बिल्कुल भी नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ पे आरएसआई का लेवल बताना चाहूँगा जाते जाते। आरएसआई का लेवल दिखाई दे रहा है दोस्तों मुझे 37.83 का। तो फिलहाल में उसने 30 का लेवल यहाँ पे टच किया था, स्ट्रेंथ निकल करके आई है। तो मुझे लगता है 50 के ऊपर अगर आरएसआई का लेवल पहुंच जाएगा तो अपने आप में बढ़िया तेजी दिखाई दे सकती है। और दोस्तों मैं आपके साथ जाते जाते बताना चाहूँगा कि मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो डेली इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स पाने के लिए। और जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। तो मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट में यहाँ पे आपको मेरी जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पे आपको जगह दी जाएगी अगर मेरी लिंक के थ्रू आप यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।